हेलो दोस्तों, एक क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। और कल परसेंटेज के हमने टाइप 6 कर लिए थे और एक क्वेश्चन टाइप 7 का भी कर लिया था। और आज हम टाइप 7 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे रखा एक जिले की जनसंख्या 3,50,000 है, जिससे वह 1,75,000 पुरुष हैं, जिसमें से 1,75,000 पुरुष हैं और 36% जनसंख्या साक्षर है। तो 22% अगर पुरुष है तो कितने % महिलाएं हैं। ठीक, टोटल कितनी पॉपुलेशन है? टोटल दे रखी है ये 3,50,000। ठीक है, टोटल 3,75,000 पुरुष इतने हैं, तो 1,75,000 बटे 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 हो जाएंगे। ठीक, और इनका रेस ले लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक, 75 दूनी 150, 75 कम 75, 75 दूनी 150, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया ये। ठीक है, ये तो कितनी जनसंख्या हो गई? 2 टोटल। ठीक, एक कितने हो गए? मेल। ठीक है भाई, 2 जनसंख्या थी, एक कितने हो गया? 1 पुरुष हो गए, मेल हो गए। ठीक है, तो अब कह रहा वो, फिर कह रहा है कि 22% पुरुष हैं। किसी भी संख्या क्या हो जाएगा? 22% पुरुष है तो कितने % महिलाएं हैं? 36 क्या दे रखी? टोटल उसकी जनसंख्या साक्षर दे रखी। तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? एलिगेशन से कर लेंगे। मेल यहाँ लिख लेंगे और फीमेल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मेल यहाँ हो जाएगा, फीमेल यहाँ हो जाएगा। मेल कितने दे रखे हैं? 22%। टोटल कितनी दे रखी है? 36% टोटल दे रखी है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? रेशो क्या बनेगा? 1:1 है ही है। ठीक, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ भाई? नो साक्षर कह रहे हैं, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 में से 22 गए 14, तो 14% एक की होगी। तो जब रेशो बराबर है मेल का भी और फीमेल का भी, जब एक की वैल्यू 14 हो जाएगी तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 14% हो जाएगी। ठीक, 36 में से 22 गए 14 बचे। ठीक है, तो 36 यहाँ आ जाएगा और 14 इसमें जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 36 से 14 कितना आ जाएगा? 50। तो कितनी आ गई? 50% आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक, वो कह रहा है, दोबारा सुन लो, कि एक जिले की जनसंख्या 3,50,000 है, जिसमें से 1,75,000 पुरुष हैं और 36% जनसंख्या साक्षर है। ठीक है, तो कह रहा है कि 22% अगर पुरुष है तो कितने % महिलाएं हैं। हमने क्या मान ला? टोटल कितनी थी? 3,50,000, 1,75,000 पुरुष है, तो हमने इसे डिवाइड कर रेशो क्या बना? 1/2। कितना? 2 टोटल होगी। पुरुष कितने आ गए? मेल 1 आ गए। ठीक, अब मेल कितने दे रखे इसमें? 22%, तो मेल 22% हो गया। टोटल कितनी जनसंख्या साक्षर है? 36%। 36 20 में रख लिया। ठीक, रेशो उनके बराबर है 1:1। ठीक, और जब हम इसमें से 36 में से 22 गए, कितने बचेंगे? 14। तो जब 1% की एक की वैल्यू 14 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक, 36 में से 22 गए 14 बचे और 36 में वो 14 जोड़ दिए तो 50% आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी थी ये बतानी है। ठीक है, ठीक, कर लो। पहले 15% थी, 15% का फ्रैक्शन कर लो। 15%, तो 15% का क्या हो जाएगा? 15/100, 5 से काट लो। 5 या 15, 20 पंजे 100। 20 से कितनी हो गई? बढ़ गई 23। ठीक है, 20 से कितनी हो गई? 23। दूसरे में क्या करें? दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 30%, 30 की वैल्यू की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 3/10। इससे कितनी हो जाएगी? 10 से 13 हो गई।
क्योंकि 30% की वृद्धि हुई। अब 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी थी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 दाई 200 और 13 की 23 से गुणा करेंगे, 13 × 39 का 9 आई लगे 3, 13 दूनी 26 3 29, 299 हो गई। ठीक है। अब वो कह रही है कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। ठीक, पहले वर्ष में इसने 15% की वृद्धि करी, 15% की वृद्धि कर दी, फ्रैक्शन क्या आ गई, 20 से 23 हो गई, 3% बढ़ी तो 23 हो गई। और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि करी, 30 की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 3/10, 10 से कितनी बड़ी 3 तो 13 हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया, 20 दाई 200 और 23 की 13 से मल्टीप्लाई करी, 299 आ गई। ठीक है। और अब कह रहा वो कि गांव की जनसंख्या 200 की वैल्यू दे रखी है, 200 की वैल्यू कितनी रखी, 1,30,000। ठीक, 1,30,000 हो गई, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300/2, 2 से कटे कितनी बार जाएगा, 2 × 12, 2 × 10 और 2 0 0। ठीक, 650 आ गई। अब किसकी कह रहा है वो कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या 299 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 650 गुणा 299। ठीक है, कितना आ जाएगा, 650 की 299 से गुणा करेंगे, 900, 9 × 5 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 × 54 और 4 58, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 900, 9 × 5 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 × 54 और 4 58। ठीक, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 0 0, 2 × 5 10 का सिपाही लगे, 2 × 12 13, 0 5, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 5 13 और 1 14 का 4, हासिल लगाए 5 और 3 8 और 1 9, 1,94,350, 1,94,350। ठीक है, 1,94,350 आई। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, कुछ नहीं था, एक गांव की जनसंख्या दे रखी थी 1,30,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई, पहले वर्ष में उन्हें 15% की वृद्धि कर ली, 15 की फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/20 आ गई, 20 से 3 बढ़ गई तो 20 से कितनी होगी, 23। और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई तो 30 की फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/10, 10 से कितनी होगी, 13 हो गई। ठीक, मल्टीप्लाई 20 दाई 200, 23 की 13 से मल्टीप्लाई करी 299। ठीक, फिर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद तो एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1,30,000, तो हमारी 200 की वैल्यू कितनी, 1,30,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 650, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 650। अब क्या 2 वर्ष बाद पूछ रहा तो कौन सी क्या नहीं, 299 की, तो 299 कितनी है, 650 गुणा 299 बटे ये आ गई 1,94,350। ठीक, आप इस वाले क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे, 15% की वृद्धि कह रहा, सक्सेसिव मेथड क्या होगा, ठीक, a + के b + के ab/100। ठीक, 15% की वृद्धि हुई, 15 यहाँ लिखा, b में 30% की वृद्धि, 30 + के 15 गुणा 30/100। ठीक है, 15 गुणा 30/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 × 15। ठीक, कितना आया, 15 30 कितने हो जाएंगे, 45 + के 3 × 9/2। ठीक, 9/2 आ गया। अब क्या करेंगे, 45 + के 2 से भाग करेंगे, कितनी 9 हुआ, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 4.5, 45 में वो 4 जोड़े कितना आ गया, 49.5 आ गया। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1,30,000 का कितना डाल देंगे, 49.5। ठीक है, 10 उड़ाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 से ये तो परसेंटेज आ गई, ये हो गया गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 130 गुणा 495। और जब इसकी गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगे 6, 13 नंबर 117, 6 23, हासिल लगे 12 और 13 चौका 52 और 12 वो 13 चौका 52, 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगे 6, 13 नंबर 117 और 6 23, 123, हासिल लगे कितने लगे 52 और ये हो जाएगा
ठीक है, 1,94,000, 1,94,000 नहीं आएगा, 13 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगे 4, 13 नंबर 117 23, हासिल लगे 12, 13 चौका 52 और 12 62, 62,000 कितना आ गया, 350 आ गया। ठीक, टोटल हमारी कितनी है, 1,30,000 को कितना जोड़ देंगे, 62,350 जोड़ देंगे, 0 आ गया, 5 3 2 6 3 9, 13 चौका 52 और 12 64 आएगा, 64,350। ठीक है, ये आ जाएगा, और 1,94,350 आ गया। ठीक, ये दूसरे सक्सेसिव मेथड से था, आपको जो भी अच्छा लगा हो उससे कर लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक कार के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, एक कार के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि होती है। ठीक, फिर कह दिया 20% किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। ठीक, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है, 20% है, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/5। अवमूल्यन का मतलब हो रहा घट रहा है, 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। अवमूल्यन का क्या हो रहा, घट रहा, कितनी हो रही है, 504 हो रही है। कितने वर्ष की कह रहा है वो, 2 वर्ष की। जब 5 से 4 एक वर्ष में हो रही है, तो दूसरे वर्ष में कितनी होगी, 5 से 4 होगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 4 चौक 16। ठीक है, तो कह रही है 2 वर्ष बाद जो कार का मूल्य था वो कितना था। अब देखो 16 आ गया, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी, 16 की वैल्यू दे रखी है 4,80,000। ठीक, 3 4 4,80,000, 16 की वैल्यू है 16 की वैल्यू 4,80,000। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,80,000 बटे 16, 16 से जो काट ले कितना आ जाएगा, 16 × 48, 30,000 आ गई। अब किसकी निकालनी, वास्तविक मूल्य निकालना। वास्तविक मूल्य कितना हमारा 25, तो 25 की वैल्यू निकाल लो, 30,000 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25 0 25 0 25 0 25 0 25 दिया 75, 75,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है, तो कितनी होगी, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। अवमूल्यन हो रहा, घट रहा, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4। 2 वर्ष की बात है, फिर कैसे करेंगे, फिर 5 से 4 कर देंगे, तो 5 की 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 से 16। ठीक, अब उसने कह दिया कि 2 वर्ष बाद जो कार का मूल्य था वो 4,80,000 रुपए था, तो 2 वर्ष के लास्ट का क्या था, 16। 16 की वैल्यू कितनी, 4,80,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,80,000। 16 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 4,80,000 बटे 16, 16 से अगर 4,80,000 काटेंगे तो 30,000। 25 की वैल्यू निकालनी, तो 30,000 गुणा 25 बराबर 75,000। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एक कस्बे की वर्तमान संख्या 15,250 है, इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है। ठीक, लेकिन तीसरे वर्ष में 57% की कमी हो जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, कस्बे की जनसंख्या कितनी है। ठीक, 25% और 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 25% कर लो, 25% की फ्रैक्शन क्या है, 1/4 वृद्धि हो रही, तो 4 से कितनी हो रही, 5। ठीक है, अब 60% की वृद्धि होती है, तो 60% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 60% की फ्रैक्शन आ जाएगी 60/100, 2 × 6 2 × 10, 5 3/5 वृद्धि हो रही, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 8।
ठीक। अब फिर कह रहे हैं लेकिन तीसरे वर्ष में 57% की कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष में 57 की कितनी होगी भाई 100 मान लिया, 100 57 का कितने बचेंगे 43, ठीक 43 की बच गए भाई। 57% की कमी होगी तो 100 में से जब 57 घटा देंगे 43 बचेंगे, ये आ गया देखो 4 दूनी 8, 505 कट गया, ठीक 100 का 100 आ गया, 43 दूनी 86 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रही है वो कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या थी वो कितनी थी 15,250 है, ठीक है 15,000 कितनी थी 250 थी, ठीक 15,250। अब कर लो 15,000 वर्तमान जनसंख्या पूछ दिया तो 100 की वैल्यू दे रखी, 100 की वैल्यू कितनी है 15,250, एक की वैल्यू निकाल लो 15,250 बटे 100, 1 0 से 0 कट गया, ठीक। फिर क्या बोल रहा तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या की, तीसरे वर्ष के 86 की वैल्यू पूछ रहा, 86 की वैल्यू निकाल लो 15,250 बटे 10 गुणा 86, ठीक 15,050 नहीं आएगा 1525 बटे 10 गुणा 86, 200 काट लो 2 पंजे 10, 200 से काटेंगे 43 बार, 5 से काट लिया 5 थे 15, 0 5 पंजे 25, 86 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 305 गुणा 43, ठीक। तो 305 की हम 43 से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15, 5 हासिल लगाए 1 हासिल 3 तिया 9, 4 पंजे 20 का 0 लगे 2, 2 हासिल 4 तिया 12, 5 1 9 2 11 हासिल लगाए 1 2 1 3 1, 13,115, ठीक। क्या आ जाएगा 86 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13,115, ठीक। तीसरे वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या है 13,115 है। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया है और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोट कितने थे, ठीक है। ए के पक्ष में पड़ने वाले वोट कितने थे, ठीक कितना है कितना है 5,60,000, तो 5 लाख ठीक है। एक ही ठीक कितना है भाई एक चुनाव में उम्मीदवार एक ही कुल मान्य वोटों के 75% के अंक के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया है और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना दे रखा है 5,60,000, ठीक 5,60,000 और कितने 75% अंक उसे वोट मिले। लेकिन कितने वोटों का अमान्य घोषित किया गया 15%, तो 5,60,000 गुणा 15% घोषित किया गया बटे कितने 85 बटे 100, 85% बटे भाई 100% थे, 100% में 15% अमान्य घोषित कर दिया तो वैलिड वोट कितने बचे 85% ही तो बचे, ठीक। जो मान्य वोट थे वो 85% थे तो 5,60,000 गुणा 85 बटे 100 गुणा फिर क्या बोल रहे हो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए के पक्ष में कितने पड़े थे 75%, तो 75 बटे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 2 0 से ये 2 0 कट गया, ठीक। 56 गुणा 85 गुणा 75, ठीक है ये आया 56 गुणा 85 गुणा 75। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई 85 की 56 से करोगे 6 पंजे 30, 6 48 51 गुणा 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 8 40 2 42, 0 5 लगे 6, 5 8 2 7 4
कितना आया 47 60 गुणा 75। ठीक, अब 47 से 60 की 75 से गुणा कर लो। 5 0 5 36 का 0 हासिल लगे 3, 5 7 35, 35 और 3 38 का 8 हासिल लगे 3, 5 4 20 और 3 23, 7 0 0 7 4 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 7 4 53 का 3 हासिल लगे 5, 7 4 28 5 33। ठीक, 0 0 8 और 2 10 का सिंपल हासिल लगा 1, 3 और 3 4 1 7, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 कितना आ रहा 36 35,700 35,000 यूँ 36 35,700 आना चाहिए। 3 और 2 5। ठीक है भाई, देखो 0 का 0 0, 8 और 2 10 का सिंपल है, 3 और 3 4 1 7, 3 और 2 5, तो कितना आया 35,700। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर टाइप 7 तक हमारे हो चुके थे। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप 8 एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एजुकेशन बेस्ड क्या क्वेश्चन पढ़ लो। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो कितने पास हुए भाई? 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, तो कितने पास हुए यहाँ? 90% पास कितने हुए? 90% ही हुए। फेल कितने हुए? 10% हमारे फेल हो गए भाई। 90% हमारे पास हो गए, 10% हमारे क्या हो गए? फेल हो गए। तो फिर क्या करिए वो, यदि 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए तो विद्यार्थी कुल जनसंख्या क्या कीजिए? 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 260। ठीक, 10 की वैल्यू कितनी? 260। ठीक, तो 10 की वैल्यू 260 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? 100 की। 100 कितनी हो जाएगी? 26 गुणा 100 बराबर 2600। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है नहीं, 100% की वैल्यू निकालनी भाई। 90% हमारे पास हुए, पहले क्या रखा? एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, फेल कितने होंगे? 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी देर की? 260, और 10% की 260, 1 की कितनी आ गई? 26, 100 की कितनी आ जाएगी? 100% की 100% की आ जाएगी 2600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगर वो 70 अंक मिले और 20 अंकों से, अगर उसे 20 और मिल जाते तो क्या होता? वो पास हो जाता। ठीक है, तो 40% अंक, ठीक, तो उससे क्या 70 अंक मिले, 70 उसे तो अंक मिले, अगर उसे 20 और मिल जाते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। ठीक है, तो 40%, ठीक, 70 और 20 कितने हो जाएंगे? 90, तो 40% की वैल्यू कितनी? 90। ठीक, 100% की वैल्यू निकाल लो, 90/40 गुणा 100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अनुत्तीर्ण हो गए तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण हो गए तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9/40, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। हाँ सही है। ठीक है, 1 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 5 से करेंगे तो 5 0 0 5 9 45, 450/2। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना आंसर आ गया? 225। पूर्णांक कितना था? 225 का। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है भाई, वो कह रहे हैं एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। भाई किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% करना आवश्यक है, उसे 70 अंक मिले और अगर 20 अंक और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया,
70 अंक तो उसे मिले थे लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसे 20 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 40%, 70 में 20 जोड़े 90, तो 40% की वैल्यू कितनी 90, तो 100% निकाल ली। 90/40 गुणा 100, 1 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 90 पंजे 450/2, 200 से काटा 225, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में कितने पास हुए 80, तो फेल कितने हुए फिजिक्स में, फेल कितने हुए 20%, ठीक 20%। और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो केमिस्ट्री में कितने फेल हुए, कितने हुए 30% फेल हुए, ठीक है हुए। जबकि 15% जो छात्र हैं वो दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों ही विषय में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों % छात्र क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। तो फेल कर लो, कुल फेल कितना आ जाएगा 20 प्लस के 30, 20% जोड़ लो 30 और माइनस के 15 घटा दो, 20 और 30 50, 50 में से 15 का कितना आ जाएगा 35% आ गया। फेल कितने हुए कुल फेल 35% हुए, ठीक। अब वो कह रहा यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। जब फेल 35% हुए तो पास कितने हुए होंगे 65%, ठीक है। तो 65% की वैल्यू कितनी दे रखी 325, एक की काट लो 325/65, 13 से काट लो तो 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से काटा 5 पंजे 25, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, 100% की वैल्यू काट लो। छात्र कुल संख्या परसेंट की नहीं 100 की वैल्यू काट लो, तो 5 गुणा 100 500, कितने थी छात्रों की संख्या 500, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए तो फेल कितने होंगे 20%, और 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए तो फेल कितने हुए 30%, ठीक। फिर कह रहा है जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। जब 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो हमने कुल फेल कर लिया 20 और 30 को, 20 और 30 50, 50 में से 15 घटा लिया, 35% हमारे कुल फेल हुए, ठीक। पास कितने होंगे जब हमारे 35% फेल हो गए तो पास कितने होंगे 65%, ठीक। 65% की वैल्यू कितनी है हमारी 325, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, कुल फेल परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है नहीं। कुल फेल कितने हुए हमारे 35 हुए, 35% ही, ठीक। पास कितने होंगे हमारे 65% होंगे, ठीक है। पास कितने हुए 65%, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। इसका मतलब कितने हुए थे 500 छात्र थे, ठीक है। ठीक, अब देखो टाइप 9 इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 9 क्या है इलेक्शन बेस्ड, ठीक। अब मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हमारे 100% है, 100% का पंजीकृत हुआ, ठीक है, रजिस्टर हुआ, तो 100% का 25 पंजीकृत होया, उसमें से कितने हुए मतदान, कितना ना मतदान डालना, ठीक। मतदान आ जाएगा मतलब वोट वॉलेट, ठीक। उसके बाद मतदान आ गया, मतदान के बाद वैध मत कितने हैं, ठीक है। 100% का अगर पंजीकृत हुआ और उसमें से कुछ % ने मतदान करा और कितने % वैध मत हुए, वैध में से भी विनर को कितने मिले और लूजर को कितने मिले, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक, ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या करिए, एक चुनाव में
एक उम्मीदवार को जिसने 37% अंक प्राप्त किए, ठीक है, कितने प्राप्त किए? 37%, ठीक, और विजय उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। 37 तो हो गए, 100 में से अगर हम 37 कम करेंगे तो कितना आएगा? कितने की वो आ जाएगी? 63। भाई 63% बचे। इसका मतलब 37% क्या थे? मत प्राप्त किए थे, और 63% 100 में से 37 घटा देंगे तो 63% ये आ गया। अब वो कह रहा है कि विजय जो है उम्मीदवार से 5,20,000 मतों से अंतर से हार गया, ठीक, मतों के अंतर से हार गया, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 63 और 37 का, 13 में 7 गए 6, 5 में 3 गए 2, 26। 26% की वैल्यू कितनी दे रखी? 5,20,000। 3 5,20,000, 1% की वैल्यू कर लो, 5,20,000 बटे 26। 26 से जब आ दें 26 दूनी 52, कितना आ जाएगा? 20,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000, ठीक। अब कितनी निकालनी? 100% की वैल्यू। 100% की कितनी आ जाएगी? 20,000 गुणा 100, कितना आ जाएगा? 20 लाख, ठीक। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी।